नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। शनि देव की बात कर रहे हैं। शनि जब वक्रीय होते हैं तो बहुत सारी चीजों को हिला देते हैं। वृष यानी टॉरस की बात करेंगे तो टॉरस वालों के लिए जो शनि वक्रीय हो रहे हैं वो दशम। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। शनि देव की बात कर रहे हैं। शनि जब वक्रीय होते हैं तो बहुत सारी चीजों को हिला देते हैं। और शनि वक्रीय कब हो रहे हैं आपको मालूम ही है कि 29 जून को, यानी अगर कि हम रात की बात करते हैं तो मध्य रात्रि हो जाएगी और 24:29 यानी 30 की ये अगली मॉर्निंग भी कह सकते हैं आप इसे। लेकिन जब तक हम सूर्य उदय नहीं होता तब तक हम दिन को नहीं मानते हैं ना, तिथि को नहीं मानते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि 29 की मध्य रात्रि होगी रात में जाकर के, और अगली मॉर्निंग जो होगी अगर के हम तिथि के हिसाब से चलते हैं 12 तारीख को दिन बदल जाता है, 12 बजे को दिन बदल जाता है तो उसके हिसाब से 30 हो सकती है। शनि का वक्रीय होना और ये लंबे समय तक का वक्रीय होना, क्योंकि छोटे समय के लिए वक्रीय नहीं होते। एक तो वैसे ही बड़े मंद मंद चलते हैं, बहुत ही धीमी गति से चलते हैं हम। दूसरा, जब किसी राशि में वो वक्रीय हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अब यहाँ ठहर जाएंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो उनकी चाल का जो इफेक्ट है ये कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष पर जरूर पड़ता है। हमने मेष राशि की बात बताई थी, लेकिन अभी हम वृष यानी टॉरस की बात करेंगे। तो टॉरस वालों के लिए जो शनि वक्रीय हो रहे हैं वो दशम भाव में हो रहे हैं, और दशम भाव में ये नवम और दशम के स्वामी होकर के दशम भाव में ये वक्रीय होंगे। अब दशम भाव हमारा कितना इंपॉर्टेंट भाव माना जाता है, हमारा कर्म है, काम है हमारा, और जैसा हम काम करेंगे वैसा ही तो हमें 11वां भाव देगा। यानी 11वां भाव हमारा इनकम है, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। दशम से द्वितीय होता है 11वां, जहां मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव चल रहे थे। अब यहाँ पर चल रहे थे क्या, चल रहे ही है, तो वहीं पे वक्रीय हो रहे हैं और इनकम भाव में इनका वक्रीय होना। बट आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से ये दशम भाव में वक्रीय हो रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली से 11th में वक्रीय थे। अब दशम भाव में वक्रीय होने से आपको कहाँ अटेंटिव रहने की जरूरत है। भले ही उनकी स्व राशि है, खुद की राशि है, लेकिन जब कोई प्लेनेट वक्रीय होता है तो वो कहाँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाता है। आपको उल्टा चलाना हम शुरू कर दें तो क्या आप बहुत जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे? क्या आप बिना किसी रुकावट के क्या इतना लंबा चल पाएंगे जहां तक मंजिल है वहां तक नहीं रुकना? तो क्या आप बिना ठोकर खाए वहां तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो यानी कभी भी कोई भी प्लेनेट जब रेट्रो चलता है, वक्रीय चाल चलता है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में अच्छा ना होकर के कहीं ना कहीं धीमा हो जाता है। काम में दिक्कत नहीं है, काम तो देते हैं। कहते हैं कि शनि देव अपनी राशि वालों को तो काम देते ही देते हैं, लेकिन काम के अंदर हर्डल्स पैदा करते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं, डिस्टर्बेंस कर देते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर देते हैं। जबकि वैसे देखा जाए तो अपनी राशि को तकलीफ नहीं देते हैं, यानी काम तो दिला देंगे, लेकिन काम में भी एक होता है कि हम लोग चाहते हैं कि काम अच्छा मिल जाए और वह भी हमारा एक मान सम्मान भी एकदम से बढ़ने लग जाए। तो यहाँ थोड़ा सा ज्यादा ग्रीड ना दिखाइएगा आप। ज्यादा एकदम से जल्दी बस मैंने आज ज्वाइन किया तो आज ही बॉस मुझे अपने कैबिन में बुला ले, आज ही मेरे साथ खाना भी खा ले, आज ही मेरे साथ चाय पानी भी पी ले, जैसा मैं कहूँ वैसा ही सुन ले, बस आज ही मैं इंप्रेशन जमा लूं। तो ये जो जल्दबाजी होती है ना, यहाँ दिक्कत करते हैं शनिदेव। तो इसीलिए आपको काम तो मिलेगा,
आपको बॉस के पास भी जाने का मौका मिलेगा। थोड़ी सा धैर्य रखिएगा, शांति रखिएगा, जल्दबाजी आप नहीं मचाइएगा। अगर हम आपकी इनकम की बात करते हैं तो इनकम के लिए भी कोई बहुत ज्यादा नुकसान दिखाता हुआ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी जैसे कोई आपका पैसा कहीं रुका हो तो वो थोड़ा समय और रुक सकता है। हो सकता है जल्दी ना मिले आपको पैसा, लेकिन इससे क्या होता है कि हम लोग इरिटेट बड़ी जल्दी हो जाते हैं कि हमने सोचा था बस हम हुआ क्यों नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। कई बार क्या होता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं, थोड़ा सा हमें धैर्य रखते हुए रुकना भी पड़ता है। तो इनकम कमाने के आपको अच्छे अवसर मिल रहे हैं, बट जो आपकी जो जमा पूंजी आपने कहीं लगाई थी या किसी को दी थी तो वो वापस आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। खर्च के ऊपर थोड़ा सा अपने कंट्रोल रखिएगा। हर्डल्स तो हर किसी के जीवन में, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि जिसके जीवन में रुकावटें नहीं है या जिसकी जिंदगी पूरी स्मूथ चल रही है। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ इफ बट लगा रहता है, लेकिन जो लोग धैर्य से उस हर्डल को, रुकावट को पार करने का प्रयास करते हैं, वही मंजिल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे कई बार हमारे जीवन के अंदर कुछ चुनौतियां आ जाती हैं, कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर धैर्य इसीलिए करना है कि जब आपके दशम भाव में ये वक्रीय हो रहे हैं, आपकी राशि से दशम भाव में वक्रीय होंगे, तो आपके चतुर्थ भाव को भी देखेंगे। चतुर्थ भाव को देखना प्लस आपके 12th भाव को देखने का, एक तो थोड़ा सा एंजाइटी क्रिएट कर देता है, जल्दी जल्दी हाई तोबा मचाने लगेंगे। दूसरा, इसी के चलते कुछ गलती, कुछ चूक हो जाती है, जिससे आपकी सुख सुविधाओं में सेंध लगने लगती है। यानी प्रॉब्लम कहाँ हुई, आपने शुरू करी, तो आपको ही यहाँ पे थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ताकि बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट आप ना करें। अब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि जब शनिदेव वक्री, अब वक्री तो छोटे दिन के लिए तो नहीं है, ये नवंबर तक वक्री रहने हैं, तो आपको कहाँ बचना चाहिए। देखिए, शनिदेव की जो राशि है ना, ये मंद मंद चलने वाली है, लेकिन इसके पास किसी भी चीज का कैंसिलेशन करने का अधिकार कहते नहीं है, कि किसी भी चीज को कैंसिल नहीं करते, क्रॉस मार दो जी, हमने इसको कुछ नहीं देना, ऐसा नहीं है। शनिदेव स्लो प्लैनेट है, डिलेयर प्लैनेट है, यानी किसी भी काम में डिले करते हैं, लेकिन डिनाई तो नहीं करते हैं ना, डिनाई नहीं करेंगे। ये आपके काम को थोड़ा सा लटका देंगे। अब थोड़ा सा लटका देते हैं जब, तो तभी हमारी पेशेंस खत्म हो जाती है और हम अपना यू टर्न ले लेते हैं, जिंदगी का कुछ और करने लग पड़ते हैं। तो आपकी जो दिक्कत है वो शनिदेव नहीं क्रिएट करी है, आपकी दिक्कत आपने खुद क्रिएट कर दी। थोड़ी पेशेंस रख लीजिएगा। जब जब कभी ऐसे प्लेनेट कुछ इफेक्ट करने लगते हैं तो वहां आपको पेशेंस रखने की भी जरूरत होती है। क्या करना चाहिए आपको, ताकि आपकी कोई भी समस्या ना हो, किसी तरीके की दिक्कत ना हो, और आप अपने काम को ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी टिल नवंबर बहुत इजीली कंट्रोल कर सके और बहुत अच्छे से अपने काम को भी चला सके। डेफिनेटली इन लोगों को शनि पूजा तो करनी ही चाहिए। ओम शनि शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप इन्हें हर शनिवार को जरूर करना चाहिए। और एक और मंत्र है, ओम प्राण प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, तो इस मंत्र का जाप भी आपको करना चाहिए। तो ये दो मंत्र हैं जिसका जाप आपको हर शनिवार को जरूर करना चाहिए। और शनि मंदिर जाइए आप, शनि मंदिर में आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं सरसों के तेल का, काली चीजों का दान भी आप कर सकते हैं। और इस तरीके से आप इन रेमेडीज को, इन उपायों को कीजिए, ताकि आपके जीवन में किसी भी तरीके के हर्डल्स, रुकावट ना आए और आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से स्मूथली बिता पाए। तो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर करना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा,
जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।